हमारे मुल्क में भगदड़ में लोगों की मौत कोई नई बात नहीं है। बहुत से लोग भगदड़ में मौत की आगोश में चले जाते हैं। चैनलों पर बड़ी बड़ी हेडलाइंस चलती हैं, जांच और मुआवजे की बात की जाती है और फिर रफ्ता रफ्ता हम सब कुछ भूलकर मामूल की ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। हाथरस भगदड़ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। भगदड़ में 121 अफराद की जान गई। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को लाहिकीन के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। एसआईटी भी तहकीकात में जुट गई, मगर असल मुल्जिम भोले बाबा अभी भी फरार है। आखिर हुकूमत ऐसे कदम क्यों नहीं उठाती जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि आइंदा ऐसे वाक़यात रोनुमा न हों, क्योंकि लोगों की जानें भी इतनी ही कीमती हैं जितनी की सियासतदानों की कुर्सियां। देखिए हाथरस भगदड़ पर हमारी ये खास रिपोर्ट। अहमद फराज ने कहा था, सुना है शहर में कोई मसीहा आया है तो सारे शहर के बीमार चल के देखते हैं। लेकिन ये कहानी है मसीहा के कातिल बनने की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाथरस भगदड़ की। यूपी के हाथरस में ऐसा सत्संग हुआ जिसकी वजह से कई खानदान बिखर गए। किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की बाप ने जान की बाजी हारी। सत्संग के दौरान भगदड़ में लाशों का ढेर लग गया। हादसे के बाद बहुत सी तस्वीरें मंजर आम पर आईं। रोती हुई आंखें जिनका इंतजार शाजुनादिर ही खत्म हो, बिखरे हुए फोन जिन पर अब कोई कॉल नहीं आएगा, रोते हुए लोग जो किसी की मदद के मुंतजिर हैं। ऐसे बहुत से मासूम लोग हैं जिनके जख्म बरसों ताज़ा रहेंगे। ये सब कुछ सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद हुआ। सूरजपाल का प्रोग्राम मंगल को हाथरस के कौमी शाहरा के करीब वाक़े फुलराई गांव के खेतों में मुनक़िद किया गया था। ऐसे में भीड़ बेकाबू हो गई और अक़ीदतमंद वहीं गिरने लगे। हुजूम इतना ज़्यादा था कि कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता था। लोग भागते रहे, लाशें पड़ी रहीं। जिंदगी की तलाश में आने वाले लोगों ने मौत को गले लगा लिया। पुलिस के मुताबिक तमाम 121 महलूकीन की शनाख्त हो गई है। महलूकीन के वारिसीन के लिए माली मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदर राऊ ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, कि सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य कारण किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मान पूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की। ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक है उनको दी गई है। आज जब पुलिस जांच के मकसद से भोले बाबा के आश्रम के अंदर गई तो 1.5 घंटे के बाद बाहर आई। सहाफियों ने जब पूछा कि आश्रम के अंदर इतनी देर क्यों हुई तो पुलिस तसल्ली बख्श जवाब देने से कासिर रही। न एसओजी टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे न बाहर थे। हम बाहर है भाई, दरवाजे के अंदर। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? कैमरे पर है सर, कैमरे पर। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कलीदी मुलजिम का पता लगाने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं।
वहीं इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है, जहां एक जानिब अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है, वहीं संजय रावत ने कहा है कि सबसे बड़े बाबा तो खुद हमारे वजीर आजम हैं। लोगों की श्रद्धा हो सकती है, हम श्रद्धा के खिलाफ नहीं, लेकिन अंधश्रद्धा, अंधभक्ति, बीजेपी काल में जो अंधभक्ति निर्माण हुए उनके बलि चढ़ गए। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने आपको एक बाबा समझते हैं, वो भोले बाबा है या और क्या है मुझे मालूम, लेकिन प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान के अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा जन्म ऊपर से आया है, हो गया है, गुफा में जाकर तपस्या करे है, उनके फोटो दिखाते हैं। इस प्रकार का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है तो लोगों में अंधश्रद्धा बढ़ेगी। खास बात यह है कि भीड़ को काबू करने के लिए बाबा ने पुलिस अहलकारों को भी तैनात नहीं किया था। सारी जिम्मेदारी बाबा के सेवादारों ने संभाल रखी थी। वाकये के बाद से भोले बाबा गिरफ्तार हैं। सवाल यह है कि अभी तक भोले बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है और भोले बाबा को किसकी पुष्ट पनाही हासिल है। पुलिस भोले बाबा का सुराग लगाने में नाकाम क्यों है? क्या पुलिस इतनी भोली है कि भोले बाबा तक पहुंच भी नहीं सकती? ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।